बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने सॉल्व किया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। आज हम सीखेंगे एडिटिव इनवर्स को। क्वेश्चन नंबर 2 इससे रिलेटेड है। तो आए स्टूडेंट हम लोग एडिटिव इनवर्स की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन। जी तो देख सकते हैं एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली एडिटिव इनवर्स होता क्या है, डेफिनेशन आप लोगों ने स्टूडेंट देख ली। अब आप देखें, मैं आपको बड़ी तफसील से समझाता हूँ कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। कि आपके पास सपोज -2 है, -2 का आपने एडिटिव इनवर्स देखना क्या है, इसका अपोजिट। इसका अपोजिट साइन कौन सा होगा, साइन प्लस +2 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी कोई भी आपके पास टर्म है उसका अपोजिट साइन आपने लेना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स लेते हैं। कोई भी टर्म ले लें, सपोज आप लोग ले लेते हैं एक्स, एक्स का अपोजिट -x, आंसर 0। इस तरह अगर आप लेते हैं -7, -7 का अपोजिट साइन +7, ठीक है। यानी एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या आता है, फिर 0 आता है, यानी आंसर उसका 0 आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यही करना है कि एडिटिव इनवर्स निकालना है स्टूडेंट। अब एडिटिव इनवर्स क्या है स्टूडेंट, आए जरा गौर करते हैं, समझते हैं। जैसे कभी हमने मैं बताया कि उसका जो अपोजिट, उसके साइन अपोजिट कर देने, यानी आपने अगर प्लस में है तो माइनस में चेंज कर देना है, अगर माइनस में है तो उसको प्लस में चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये +3 है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना, एक मेथड है करने का इसको। सबसे पहले आप इसको लेट करेंगे, ये जी के इक्वल है, 3 + 2 अयोटा आ गया आपके पास जी के इक्वल। अब आपने लिखना है स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट कैसे आएगा, आपने सिर्फ इसके साइन चेंज करने हैं। ये -3 हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, -2 अयोटा। सिंपल स्टूडेंट, आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया सिर्फ साइन चेंज करके। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 4 - 3 अयोटा। जी तो स्टूडेंट देखें, ये किसके इक्वल ऐड करेंगे, जी के। तो साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस में है तो आपके पास किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस में। ये माइनस में है तो किस में चेंज हो गया, प्लस में। सिंपल आपने साइन चेंज कर देना। इसी तरह नेक्स्ट है इसका, जी जो है वो इसके इक्वल आ गया, लेट कर लिया हमने। लेट करने के बाद इसको क्या कर देना आपने, एडिटिव इनवर्स लिखना है। ये माइनस में चेंज, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। जस्ट आपने उसका साइन चेंज कर देना है जो भी टर्म हो। यहाँ पे आ जाए स्टूडेंट, देखें सबसे पहले उसी तरह से इसको लेट कर ले, ये जी के इक्वल है। अब आपके पास देखें इसके साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखा आपने, ये आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। 2 के 4 पार्ट्स थे जो हम लोगों ने सॉल्व किए। जस्ट हमने एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है, साइन, साइन क्या होता है, करना होता है, चेंज करना होता है। अगर आपके पास प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, यानी अपोजिट साइन कर देंगे। तो ये था एडिटिव इनवर्स। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आए जरा सीखते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम समझेंगे एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। इससे प्रीवियस पार्ट में हमने सीखा था एडिटिव इनवर्स, अब सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। स्टूडेंट देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन में क्या होता है कि बेसिकली जैसे आपके पास 2 है, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड। वो क्या होगा, 1/2। ठीक है समझ, आंसर क्या आएगा, कैंसिल होने से 1। अगर आपके पास 7 है, 7 का -7 लगा लें, -7 का क्या होगा, -1/7। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। तो आए स्टूडेंट हम लोग सीखते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। कि सिंपल आपने उसका क्या कर देना होता है कि आपने उसका मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि आपका उल्ट उसका क्या हुआ, डिवाइड। ठीक है, और डिवाइड का उल्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 4 + 5 अयोटा। अब सबसे पहले लेट करेंगे इसको जी के इक्वल। अब लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जी इनवर्स लगाएंगे हम। जी इनवर्स का मतलब है कि फ्रैक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/z। यानी आपको इस बात का पता है, ये जी इनवर्स जैसे लिखा हुआ है, इसके फ्रैक्शन में 1 है, अगर इसकी पावर को माइनस है तो प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1/z लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
1 ऐसे आ गया। अब आप देखें जी की वैल्यू क्या है 4 + 5 आयोटा, ये हम लोगों ने 4 + 5 आयोटा उसकी वैल्यू ली। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखें, अब आप इसको क्या करें, जब भी देखिए यहाँ तक वैसे आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वजह से, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया है अयोटा, जब भी फ्रैक्शन में अयोटा आएगा तो उसको स्टूडेंट हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, आए जरा रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का तरीका वही है सेम जो आपने पहले पढ़ा है इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 में 7 और 8 पार्ट। जी, ये प्लस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई भी इसी के साथ करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इसी के साथ। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एक ऐसी टर्म होती है जिसके साथ मर्जी कर ले वो ही आंसर आ जाए। तो 4 - 5 आयोटा के साथ करेंगे तो 4 - 5 आयोटा ही आ जाएगा। नीचे a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला वही यूज हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर ऐसे ही आ गया। आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है, -1। तो जब ये वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों को प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, 41। तो 4 - 5 आयोटा ओवर 41 स्टूडेंट आ गया। अब हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, इसलिए इसको अलग-अलग कर लें। इसको दोनों को अलग-अलग कर दिया तो ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया और ये क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट, आए जरा उसको सॉल्व करें। जी तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट हम लोगों ने उसी तरह करना है जैसा हमने पहला पार्ट किया है, इसका डिवाइड। देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही चीज, क्या करेंगे, जी इनवर्स आएगा, इसको 1/z लिख लेंगे। 1/z मतलब इनवर्स का मतलब होता है कि फ्रैक्शन में चला गया, तो z की जगह पे हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी इसकी। आने के बाद देखें स्टूडेंट, अब आपके देखें कि हमारे पास फ्रैक्शन में योटा आ गया। तो जब भी फ्रैक्शन में योटा आएगा स्टूडेंट तो क्या करते हैं हम लोग, रैशनलाइज करते हैं। ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन माइनस, नीचे भी क्या आ जाएगा, माइनस। साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ करना है। अब नीचे तो आपको पता स्टूडेंट ऊपर वाली टर्म 1 है, 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होती है वही टर्म आ जाती है, तो इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं, 6 - 2 आयोटा लिख देंगे। नीचे क्या स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, यानी a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर आ। अब आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट आपको पता है -1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 1 = 1, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करेंगे स्टूडेंट क्या आएगा, 36 + 4 क्या आ गया, 40। आप इसको अलग-अलग कर लें आप, ठीक है, प्लस किया 40 आ गया, इन दोनों को क्या कर लेंगे, अलग-अलग, 6/40 2/40। अब इसको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे हम लोग। जी किस टेबल पे डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, जरा गौर से देखें, 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 0 7 ऐसे। 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 7 0 आ गया। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, 3/20 और 1/20 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देख सकते हैं हम स्टूडेंट, बड़ा सिंपल है, इसके चारों पार्ट इसी तरह से है, तीसरा चौथा पार्ट भी इसी तरह से है। तो आए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं। जी तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, आए जरा देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले उसी तरह आपने इसको लेट कर लेता है, ये जी के इक्वल है, 7 - 3 होता है। उसी तरह माइनस जी इनवर्स है तो माइनस आएगा, इनवर्स का मतलब 1/z, फ्रैक्शन में चला जाएगा स्टूडेंट। अब 1/z, z की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, 7 - 3 होता। अब इसी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ क्या करेंगे, डिवाइड, लेकिन साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चेंज। ठीक है, ऊपर वाली टर्म 1 है, 1 को किसी टर्म से भी मल्टीप्लाई करें वही आ जाती है। नीचे क्या लगेगा स्टूडेंट, फार्मूला कौन सा, a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 49, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर के साथ आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस माइनस क्या होगा स्टूडेंट, प्लस, 9 1 ज़ा 9, 49 + 9 कितना हो जाएगा, 49 + 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 58। ठीक है, अब आपने स्टूडेंट इसको क्या कर देना है, अलग-अलग कर देना है। तो आपने देखा इसको अलग-अलग किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को, क्योंकि 58 दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो दोनों को अलग-अलग इसके साथ लिख देंगे। अब स्टूडेंट देखिए 7 जो है 58 पे डिवाइड नहीं होता और 3 भी 58 पे डिवाइड नहीं होता, तो स्टूडेंट यही इसका क्या होगा,
आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट करते हैं सॉल्व। आए जरा इसका फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलें स्टूडेंट, आए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट जी। लेट करेंगे जी जो है आपके पास उसी तरह 5 स्क्वायर रूट ऑफ -4 ही होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जी इनवर्स माइनस है, फ्रैक्शन में जाएगा तो क्या प्लस पे पावर चेंज हो जाएगी। पावर को प्लस बनाने के लिए 1 ओवर जी लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये भी आ जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन में। तो जब ये फ्रैक्शन में आएगा तो अयोटा आ गया। तो जब भी स्टूडेंट अयोटा आएगा तो क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे। तो जब उसको रैशनलाइज करेंगे तो उसका तरीकाकार वही है स्टूडेंट। क्या तरीकाकार है स्टूडेंट इसका, कि ये माइनस है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के साथ क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली टर्म स्टूडेंट क्या हो जाएगी, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 1 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट वही टर्म आ जाती है। नीचे क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है। आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसी तरह 4 का स्क्वायर करेंगे 16 अयोटा करेंगे तो स्क्वायर में चेंज हो गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, -1। ठीक है, अयोटा स्क्वायर क्या आ गया, -1। -1 क्या होगा स्टूडेंट, प्लस। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 16। अब स्टूडेंट इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस। 5 प्लस 16 कितना आ गया स्टूडेंट, 21। ठीक हो गया। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। स्टूडेंट इन दोनों को आप क्या करें, अलग अलग कर, क्या कर लें, अलग अलग कर लें। तो स्टूडेंट यही इसका क्या होगा, आंसर आ गया। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसके साथ कैंसिल आउट नहीं होता। रियल पार्ट को अलहदा कर दिया और इमेजिनरी को अलहदा कर दिया। तो स्टूडेंट नहीं, हम लोगों ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। इसके कितने पार्ट थे हमारे पास, 4 पार्ट थे। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जरूर कमेंट करें, हम उसका आंसर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।